हमारे कमाई तो जाती है उसमें भी। हाँ, बस अपने ये दिखा रहे सही नहीं। नाम राजकुमार सेन है। मैं भी एक समाज सेवी कार्यकर्ता हूँ। वैसे तो देखा जा रहा है यहाँ पे कि अभी जैसे प्रकाश जी साहब ने बोला कि 72 करोड़ रुपए की जो लागत लगी है, जो कि बेके और उदय सागर पे चला गया है। और जनता आज ये जानना चाह रही है सभी राजनेताओं से और उदयपुर के कि हमारे जो 72 करोड़ रुपए टैक्स लगे हैं, क्या हमारा पसीना था कि क्या था वो जो आड़ नदी में बेके जा रहा है उदय सागर तक। और यहाँ जो विकास है, विकास तो मुझे यहाँ कहीं नज़र आ नहीं रहा है। बाकी मीडिया कैमरे के हिसाब से बता देता है कि विकास हुआ है। अगर विकास करना ही था तो दोनों तरफ छतरियाँ बनवा देते हैं हाइट पे। आज ये पुल है, ये पुल बनाया गया है। इस पुल को बनाने से ना तो कोई मतलब निकला है, क्योंकि सभी जानते हैं आड़ नदी तभी चलती है जब बारिश का सीजन होता है। जब सारी झीलें फुल होती है तो आड़ नदी के अंदर पानी आता है, तभी ट्रैफिक की भी रुकावट होती है और दूसरा जो खतरा है वो भी बढ़ जाता है। लेकिन इसकी जो हाइट है प्रॉपर इंजीनियरों ने वो भी नहीं ली है। उदयपुर शहर के लिए चर्चा का विषय है आड़ नदी। हमारे साथ आमजन मौजूद है, उनसे जानते हैं विकास के बारे में कि आड़ नदी में क्या क्या विकास हुआ। मैं उदयपुर की मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा मुद्दा पहले उठाने वाले मीडिया ने उठाया मुद्दा। उदयपुर की जनता ने जो सत्ता पक्ष है विपक्ष है वो नहीं बोल रहे। जनता के 72 करोड़ रुपये आड़ नदी में लगाए थे, गार्डन बनाया, पत्थर की टाइल्स लगाई थी, ठीक है। उनको पता है कि नदी में टाइल्स वगैरह गार्डन नहीं चलते हैं। ये किसी छोटे बच्चों को पूछेंगे ना तो वो यही बोलेगा भाई ये गलत काम है, ये गलत काम, सही काम नहीं है ये। तो हमारा एक निवेदन है कि जो पैसे जनता के पैसे है, सरकार ने जो लगाए वो जनता के पैसे हैं। सरकार टैक्स, जनता टैक्स देती है सरकार को, उनके पैसे नहीं है। तो अभी तक बीजेपी के, कांग्रेस के नेता, कोई नेता नहीं बोल रहे हैं कि ये गलत काम हुआ है। सरकार तो कह रही है हमने बहुत अच्छा काम किया है। सर आपके सामने है, पानी में सब बह के चला गया है, गार्डन बह के चले गए, पत्थर वो 75 रुपए भी नहीं वो पत्थर बाहर पड़े हैं, पत्थर बह के आगे चले गए, ठीक है। तो इसका मतलब दोबारा टेंडर होगा, सर जनता का और नुकसान होगा। वही करना चाहते हैं ये। अगर करना है तो डेवलप करना चाहिए भाई, ठीक है। इस नदी को सफाई होती है, साइड में दीवार, बाउंड्री वॉल बनती है तो सीवरेज का पानी भी बंद होता है, गंदा पानी जो आ रहा है वो बंद हो जाता है। अगर काम करना है तो दोनों तरफ बाउंड्री बन जाती तो कम से कम ये विकास होता। बाकी गार्डन से कोई विकास नहीं हुआ उदयपुर का। और इस आड़ नदी का वेनिस बनाने का सपना है, वो सपना कभी पूरा नहीं होगा। गुलाब जी का सपना था वेनिस बनाने का। हाँ, तो उसमें क्या कहेंगे आप गुलाब जी को? मैं यही कहूँगा कि इन्होंने जो अभी जो ये गार्डन वगैरह जो बनाए, ये पैसे लगाए, ये पैसे व्यर्थ गए, पानी में गए पैसे। ये चाहे गुलाब जी हो, चाहे विधायक महोदय हो, महापौर जी हो, चाहे कोई भी हो। चलिए, आपको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है? तो सर एक मेवाड़ी में कहावत है, नमक में, आटे में नमक चलता है, नमक की रोटी नहीं बनती है। तो यहाँ तो नमक की रोटी बनी है कि कुल मिला के। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष की बोलती बंद है। बोलती क्यों बंद है भाई? बीजेपी के कुछ लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं लेकिन सामने नहीं कर रहे। मेरे को वो मिलते तो बोलते अरे यार ये आड़ में जो काम हुआ आप यार रोड डालते हो स्टेट पे, ये वास्तव में गलत हुआ यार। लेकिन हमारे पास छोटा मोटा पद है, हो सकता है उनके पास मंडल कमंडल का जो पद होगा, तो अगर वो विरोध करेंगे तो उनका पद चला जाएगा, या नगर निगम के चुनाव आएगा टिकट नहीं मिलेगा उनको। दीजिए, क्या नाम है आपका? झमकलाल भंसाली। कहाँ रहते हैं? आड़ रहता हूँ मैं। आड़ रहते हैं। सर इस पुलिया के बारे में बताएं, जहाँ आप ये खड़े हैं, पुलिया- किस तरह से इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। पुलिया थोड़ा सा ये इतना ढलान नहीं देना था, इसको थोड़ा सा 2-5 फीट ऊपर होती तो ज़्यादा बढ़िया होता है। प्रशासन का काम है पर ये प्रशासन कहाँ है वो? नक्शे बनाना और ये- फिर उसको इंजीनियर का हैंडओवर करना, और इंजीनियर का काम है उसको हूबहू बना के ये नहीं चल सकता है ये इस आड़ नदी देना। में। तो तो क्या कहेंगे प्रशासन के बारे में जिन्होंने ये आइडियाज दिया कि ये- आपको बनाया जाए? ऐसा कोई आइडिया ही नहीं है ना, ये तो यूँ मिली भगत है, क्या पता क्या है नहीं कुल क्या मिला है। के भ्रष्टाचार हुआ है। हाँ यही समझ आप लीजिए। बताएं। ये पुलिया बनाई जो एकदम पैसा व्यर्थ गया है, और युवा भविष्य जो कॉलेज के बच्चे वगैरह बहुत सारे दूर दराज के बच्चे रहते हैं, तो उनको एक्चुअली भौगोलिक परिस्थिति का मालूम नहीं है कि नदी क्या है। नदी वैसे बारिश कमी होती है तो लोगों का धोखा होता है। ये अपना आपके सुसाइड पॉइंट हो गया, आज के 24 घंटे का सुसाइड पॉइंट है। और क्या मालूम कितने लोगों को ये सुसाइड का, ऑटोमेटिक सुसाइड के आके लोगों को ये गिर सकता है, इसको मालूम नहीं। इसका सेफ्टी होना चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट नहीं, गवर्नमेंट से कोई व्यक्तिगत खड़ा नहीं है। तो ऐसा गेज कितना लगभग अपन चले तो गाड़ी ट्रैक्टर भी नहीं जा सकता है। इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी थी, प्लानिंग जो फलीभूत नहीं हुई है। वैसी प्लानिंग जो इन्होंने गुजरात पैटर्न रखा था, रखने वालों को धन्यवाद है। तो उसके रखने वाला उसकी सोच क्या थी और करने वाले की सोच क्या थी, उसमें फ़र्क आ गया। जैसे अहमदाबाद का बढ़ाया वो हमने भी देखा, बहुत अच्छा बढ़े वाले। यहाँ के लोग आजू बाजू ये खुश हुए होंगे कि हमारे गार्डन बन जाएगा, फतेह सागर जाना नहीं पड़ेगा, या सैर सपाटा होगा, यहाँ से मज़ा करेंगे। तो मेरी भी पर्टिकुलर मेरा ये फ्लैट है, मैं भी रहता हूँ, मेरे बहुत खुश हुआ हूँ इसे देख के। अब ये देख के बड़ा दिल दुख होता है
तो ऐसा होना चाहिए। साबरमती की चौड़ाई और आयड की चौड़ाई, हाँ, उसमें बहुत जो फर्क है। अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुकी है, उसमें अतिक्रमण- आप क्या गार्डन बनाएंगे और क्या नदी बचाएंगे? उसमें भी हो सकता है, अतिक्रमण तो पहले कोई हो चुका है, उसको तोड़ना थोड़ा नामुमकिन दोनों पार्टी के लिए, तो बहुत कुछ राजनीति होती है। कहीं ना कहीं छोगालाल भोई का यही कहना है कि जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है उनसे खाली कराना है तो उनको मुआवजा दिया जाए, क्या ये उचित है? नहीं, उनको इनलीगल को मुआवजा किस बात का मुआवजा है? कोई मुआवजा नहीं, खेत खलियान नाड़ी तालाब, तो उसमें कोई मुआवजा पट्टे, उसमें कोई पट्टे बनते नहीं, सरासर ये गलत है। और जो जैसे गांव का गोचर का जमीन है, कोई अतिक्रमण उसको ध्वस्त किया जाए, चाहे किसी के MLA MP कोई भी हो, या गरीब अमीर किसी को बख्शा नहीं जाए। अगर आयड को वेरी जल्दी के बनाने का विचार था तो इनको यहाँ के लोगों से सुझाव मांगने थे, न कि डायरेक्टली अपने आप में महामहिम बन के ऑर्डर कर देवे। अगर लोगों के सुझाव मांगते हैं, लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया करते हैं, तो हो सकता है ये बहुत बड़ा बेटर होता। बाकी तो ये आपदा में अवसर ढूंढने वाला, जेब भरने वाला काम किया है इन्होंने, बिल्कुल जेब बनने वाला काम बिल्कुल जेब। स्टूडेंट हो, जो कि पिछले 4-5 साल से उदयपुर में रह रहा हूँ। जब से मैं उदयपुर आया हूँ तब से इस आयड नदी का मतलब काम चल रहा है। ये इन्होंने इंजीनियरों ने और जिन्होंने भी किया, अच्छे के लिए किया, जनता के लिए, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा टूरिज्म हब जो है आपका उदयपुर है। उदयपुर में पानी की सुंदरता है, हरियाली की सुंदरता है, पहाड़ी की सुंदरता है। तो यहाँ पे जो अपने जयपुर में दरियावती प्रोजेक्ट है उसके तहत मान लो, या अहमदाबाद में, उसी के आधार पे किया, लेकिन इसकी जो पूरी इंजीनियरिंग के आधार पे जो कार्य होना था वो वैसे हुआ नहीं। इन्होंने चौड़ाई बहुत संकरी ली, ऐसे मान लो कि 20 फीट के लगभग, इन्होंने 20 से 22 फीट के लगभग चौड़ाई ली। पिछले 5 या 10 सालों का जो देखें अपन पीछे का आइडिया देखिए, आज सबको पता है कि जब फतेह सागर और पिछोला ओवरफ्लो होती है, स्वरूप सागर के गेट खुलते हैं, फतेह सागर के गेट खुलते हैं, तो कितना पानी यहाँ से बह के उदय सागर में जाता है। उसी के आधार पे इनको चौड़ाई करनी थी, गार्डन वगैरह लगाना, ये एक आइडिया अच्छा है मतलब, लेकिन प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो होना था वो काम नहीं हुआ। बाकी जो भी जेब बढ़ने का काम है, मीडिया अपने उठा रही है मुद्दे, किसने पैसे उठा लिए, किसने जेब भरे, वो तो आगे की बात है। हालांकि इस पे जांच होनी चाहिए, कमेटी बननी चाहिए कि आयड पे जो पिछले 5 साल से काम हो रहा है, इसमें कौन कौन से इंजीनियर थे, कौन अधिकारी थे जिन्होंने फाइलें पारित की, क्योंकि बिना ऐसे अधिकारी फाइल देखे बिना तो कोई काम को अपन पारित नहीं कर सकते ना। उसका पूरा प्रोजेक्ट बनता है कि कितना एस्टीमेट लेके चलते हैं कि अपने 75 करोड़ खर्च हो रहे हैं, 50 करोड़ खर्च हो रहे हैं या 100 करोड़ जा रहे हैं, पूरा आइडिया लेके फिर ही काम कर सकते हैं। ये तो जनता का पैसा है, टैक्स से गया हुआ पैसा है, ऐसे तो है नहीं कि पैसे पेड़ के लगते हैं और तोड़ के लगाए गए हैं। तो ये मेरा मीडिया से भी मतलब रिक्वेस्ट रहेगी, निवेदन रहेगा कि आप इसको मुद्दे को उठाइए। तो मैं ये भी आपके मीडिया के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा, उदयपुर की जनता से भी, लोकल जो है या जो बाहर से घूमने आ रहे हैं, उन सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो रील बनाने के चक्कर में या मछलियाँ पकड़ने के चक्कर में पानी की गहराई तक जाते हैं, उससे बचें। जो भी जनता इकट्ठी हुई है वो सही के लिए खड़ी हुई है, क्योंकि जो आयड की जो नदी है यहाँ पे बहाव इस तरह से बह रहा है कि यहाँ पे कोई पब्लिक का जो मेन रास्ता है वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो पहले से अगर सही काम होता तो आज कहीं तकलीफ झेलनी नहीं पड़ती। इसलिए कोई भी कार्य करें, ऐसा करें कि ताकि आने वाले लंबे समय तक उसका कोई अच्छा काम निकले। अब पहले ही काम ऐसा करा कि वो मतलब समस्या का समाधान हो रहा है और उसका समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। तो प्रकाश जी भाई साहब, मांगीलाल जी भाई साहब और भी जनता के जनार्दन ने जो आज यहाँ पे जो बात कही है, करीब करीब सभी लोगों ने जो कहा है सत्य है। का है मतलब जिस भी इंजीनियर ने बनाया उसने क्या सोच के बनाया, क्योंकि उनको नदी क्या हाइट वगैरह का कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि यहाँ से जा ही नहीं सकते। अगर इसकी हाइट थोड़ी ऊंचाई होती तो हम इजीली जा सकते अभी यहाँ से। अगर उन्होंने थोड़ा ज़्यादा सोचा होता तो फिर हम इजीली जा पाते। अभी भी आप इसलिए रुके हुए हैं? यस, हम इसीलिए हमें मंदिर जाना था बोरा गणेश जी, और हमें नहीं पता था कि यहाँ पानी भरा हो, क्योंकि रोज़ यहाँ से जाते हैं हम लोग, तो इसलिए। और अभी है ना मंदिर यहाँ रुक गए हम लोग। ये एसी में बैठकर एक्सिन और जेएन वगैरह इन्होंने बनाया है। इतना पास में होते हुए भी इन्होंने आकर ये नहीं देखा कि हम काम धरातल पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये है पुलिया बनाया तो इस तरह के बनाया कि बारिश में और ऐसे टाइम पे उपयोग नहीं किया जा सकता उनका। तो ये एक कहीं न कहीं प्रशासन के भ्रष्टाचार को दिखाता है, और प्रशासन में भ्रष्टाचार इस लेवल पे है उनका कि जांच करने वाले ही भ्रष्ट हैं और काम करने वाले ही भ्रष्ट हैं। तो अब आगे जाके कहाँ पे क्या किया जाए? आपको पता है कि आए दिन उदयपुर में इस तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उन पर पर्दा कर दिया जाता है, और जो पुलिया है उन पर बैरिकेड्स नहीं लगा के पुलिस प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है कि गिर जाए। तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें हैं। जो कल जो घटना हुई, जो बच्ची एक पानी में गिर के डेथ हो गई, तो इस विषय में क्या ये प्रशासन का फेल्योर है सर। प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए, जहाँ पर ऐसी जगह है वहाँ पर
वहाँ पर उनको कुछ कर्मचारी लगाने चाहिए और रास्ता बंद करना चाहिए। ये खुले हुए पड़े हैं पुलिया, इनके अधूरे काम पड़े हैं। पिछले 4-5 साल से स्मार्ट सिटी के नाम पे भी बहुत पैसा आया है, उसको सब इन्होंने अपनी जेबें भर ली है। और धरातल पे काम अगर अच्छा हुआ होता तो आज ये नौबत नहीं आती। यानी कि पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, जहाँ भी ऐसे पॉइंट है वहाँ पे पुलिस के 2 गाड़ियाँ लगा दे, ताकि कहीं मछली भी नहीं मारे और ऐसी घटना भी नहीं हो। क्योंकि बच्ची का 26 घंटे बाद में शव मिला था। ये बहुत दुखद घटना उदयपुर के लिए। छोटी बच्ची मछली पकड़ रहे थे, बच्चा उसका भाई, और वो पानी में बह के चली गई थी। तो मेरा निवेदन यही है कि पुलिस प्रशासन जहाँ भी ऐसे बैरिकेड लगा रखे, पानी बह रहा है ऊपर से, वहाँ से गली यहाँ लगाए, पुला में लगाए, सेवाश्रम, जहाँ भी ऐसे लग रहे घटना होने के चांस है वहाँ लगाना चाहिए। और मछली जो पकड़ रहे हैं उनको बिल्कुल प्रतिबंध लगाना चाहिए, बिल्कुल बंद करना चाहिए। मच्छी पकड़ने वालों के खिलाफ एक अभियान चला के और उनको 151 में पाबंद कराना चाहिए। धन्यवाद। अपितु पूरी उदयपुर की जनता को नुकसान है। आर्थिक रूप से देख लो, कल जो घटना हुई, एक बच्ची की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद में आपको पता है उदयपुर में बाहर से कितने लोग आ रहे हैं, एक गलत इम्पैक्ट जाता है। ये न्यूज़ आपको पता है, न्यूज़ आजकल जो गलत चीज़ बहुत जल्दी फैलती है। अच्छी चीज़ है उसको फैलने में टाइम लगता है, गलत चीज़ बहुत जल्दी फैलती है। जो कल जो न्यूज़ गई वो दूर दूर तक गई। जो लोग घूमने आ रहे थे, जिनका प्लान था, उसको देख के उन्होंने अपना प्लान चेंज किया। इससे आर्थिक नुकसान भी उदयपुर को हो रहा है, क्योंकि लोगों ने पहले से प्लान बना रखा था। अब लोगों को तो पता नहीं है कि पानी कम है या ज़्यादा है, लेकिन बच्ची का बहना और उसकी डेड होना, मृत्यु होना, ये एक गलत इम्पैक्ट पटक रहा है, जो कि उदयपुर के लिए नुकसानदायक है। जनता को किस चीज़ से फ़ायदा होगा और किस चीज़ से नुकसान होगा, उसको भी उजागर करने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद।